जी राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करूंगी घर की रसोई से ही। और आज जिन पे मैं नहीं बात कर पाई, तो आज मेरे खाने में है दही और साथ में है दाल और साथ में है मेरा सलाद, ठीक है जी। और साथ में है मेरी ओट्स और बेसन की दो रोटियां बनाई है मैंने, पर खाऊंगी मैं एक ही, ठीक है। ये है मेरी ओट्स और बेसन की रोटी। और ये मैंने दो इसलिए बना ली हैं क्योंकि मुझे जिम जाना पड़ रहा है शाम के टाइम पे भी, तो थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ, तो आके समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी में मैं क्या बनाऊं, तो इसलिए दो रोटी बना ली हैं। अगर तो टाइम मिला कुछ अलग बनाने का तो बना लूंगी, अदरवाइज एक रोटी मेरी पड़ी रहेगी, तो जो भी सब्जी रात को दाल सब्जी बनेगी उसके साथ मैं ये रोटी खा लूंगी। ओट्स और बेसन की रोटी बहुत हेल्दी है। अगर आप वेट लॉस में इसे खाते हैं ना, तो आपका दिनों में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। सच्ची बोल रही हूँ, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये रोटियां मैंने बना के ना बीच में रख देती हूँ रोटियों के, कि थोड़ी सी नरम हो जाए। तो साथ में सलाद है, सलाद भी जरूर लें, क्योंकि सलाद अगर साथ में लेंगे ना, पहले स्टार्टिंग इससे करें। घर में जो भी है, प्याज है, टमाटर है, जो भी है ना, खीरा है, कैबेज है, कुछ भी है, जो चुकंदर वो होती है ना लाल लाल, तो उसको क्या बोलते हैं, बीटरूट, है ना, तो वो ले सकते हैं। सलाद में कुछ भी जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो वो ले, और आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। तो अब खाना तो आज मेरा बहुत लेट हो गया, और सुबह का रूटीन मैं बता दूं आपको। सुबह मैंने जीरा वाटर नींबू डाल के 2-3 गिलास वो पी के, और साथ में मैं अपने आधे घंटे बाद मैंने अपनी चाय ले ली, बुलेट चाय जिसे मैं बोलती हूँ, मलाई डाल के मैं बना के पी के जाती हूँ। तो वो पी के मैं जिम पे चली गई। जिम पे जाके अपना जो हमारा डेली का काम होता है वर्कआउट भी किया, और अपने क्लाइंट्स को भी वर्कआउट करवाया। और वहां से आई मैं आज 11 बजे आकर भूख बहुत लगी थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अपने लिए खाना बना लूं। सिर्फ एक कप चाय का पिया और एक सूजी का रस साथ में लिया, और फिर मैं अपने किचन में काम करने लगी और बच्चों को भेजा, घर का सारा काम निपटा के, और अब जाकर मेरे खाने की बारी आई है। खाने में है दाल और दही और साथ में सलाद। लेडीज का ऐसा ही रहता है, वो सबके लिए काम करेंगी पहले और अपने लिए करेंगी बाद में, तो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं आलस मारती हूँ, सबकी रोटियां बनाती हूँ गेहूं की, पर अपनी रोटी जो है बेसन मिक्स करके आटे में, या कभी ओट्स और बेसन की, और कभी मक्की के आटे में थोड़ा सा गेहूं का, या केला मक्की की रोटी, कभी ज्वार की, ऐसे ना चेंज कर करके रोटी जो है खाएंगे। व्हाइट आटा जो है ना गेहूं का, वो आपको खराब कर देगा, वो आपके अंदर शुगर का लेवल एकदम से स्पाइक कर देगा, तो आपका जो है वेट उससे जो है बढ़ेगा, कम नहीं होएगा, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हाँ ये है कि रोटियां अगर कैलोरी डेफिशिट में आओगे, क्योंकि कैलोरी डेफिशिट में आके ही वेट कम होता है, कैलोरी डेफिशिट में आओगे तो वेट आपका अपने आप कम हो जाना है। तो इसीलिए बोलती हूँ कि कैलोरी डेफिशिट में आने का सबसे बड़ा जो एक मूल मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, खाना चबा के खाएं, ताकि एक रोटी में या दो रोटी में ही आपका पेट भर जाए, और छोटी छोटी बाइट खाएं और चबा के खाएं। खाने से क्या होएगा, आपको एकदम सटाइटी की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आपका पेट भरा हुआ है, आपको मन भर गया है। 15-20 मिनट लगाइए, धीरे धीरे खाना खाइए, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। ये चीजें मैं रोज बताती हूँ। ये एक क्या बोलते हैं, रामबाण नुस्खा है रामबाण नुस्खा अपनाएं, तो देखिए कैसे आप दिनों में ही पतले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया है, और उसके बाद 10 किलो मैंने 1.5-2 साल के दौरान बढ़ाया, तो अब फिर 2-2.5 महीने में मैंने 9 किलो नीचे ले आई हूँ। तो इसी से हिसाब लगाएं कि वेट जो है कम करना जो है कोई नामुमकिन नहीं है, हो जाता है अगर आप पक्के दृढ़ निश्चय के साथ और परहेज के साथ खाना खाएं, और हेल्दी खाना खाएं, और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ठीक है। तो अब मैं खाना खा लूँ, मिलती हूँ आपको जब भी अगर जिम पे गई तो जिम पे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम मिला तो जल्दी ही मैं आपके साथ मिलती हूँ, ठीक है। और इसके 1 घंटे बाद लूंगी मैं ग्रीन टी। सुबह का बता दिया आपको मेरा क्या रूटीन रहा अब तक, आपने देख लिया, ये मेरा लंच और ब्रंच है। और इसके बाद मैं लूंगी ग्रीन टी, और ग्रीन टी के बाद कोई भी मौसमी फ्रूट लूंगी,
और उसके बाद मैं जिम पे जाऊंगी। जिम पे जाकर शायद टाइम मिला तो जरूर आपके साथ बात करूंगी। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अब टाइम हो गया है डिनर का, और आपको मैंने सुबह बताया था कि मैंने 2 रोटियां बना ली थी ओट्स और बेसन की। मुझे पता था कि शाम को लेट हो जाऊंगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा डिनर लेट हो, क्योंकि मुझे टाइम पर खाना खाना होता है। तो इसलिए मैंने 1 रोटी एक्स्ट्रा बना के रख ली। जब भी आप वेट लॉस जर्नी पे होते हैं ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप या तो प्रिपेयर करके जाएं, सारा प्रिपरेशन अपने लिए करके जाएं, तैयारी करके जाएं जो भी खाना है। नहीं तो 2 रोटियां जब सुबह बनाते हो तो साथ में ही अपना जो जिस आटे की रोटी बनाते हो वो बना के रख लो। जो काम वाली महिलाएं हैं, जो ऑफिस जाने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए ये मेरे जैसे ही काम करें, वो ये वाला अपना टिप आजमाएं। तो इसलिए मैंने भी रोटी बना ली थी। अब सब्जी बनाई है मैंने लड्डू मुंगरा की। लड्डू मुंगरा आप सोचेंगे क्या होता है, ये मूंग की दाल के लड्डू होते हैं। मूंग की दाल के लड्डू तले होते हैं, और मुंगरा जो होता है वो बेसन का होता है, और उसकी सब्जी बनती है। यहाँ अमृतसर में हमारे बहुत मशहूर सब्जी है, हलवाई की दुकान पे मिलती है ये घर पे भी कई लोग मूंग के दाल के लड्डू बनाते हैं, लेकिन यहाँ मिलती है आराम से। वहाँ मुझे और नहीं पता कि किन शहरों में ऐसे मिलती है, पर लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही फेवरेट और जल्दी से सब्जी, जो मुझे कुछ ना सूझे तो ये सब्जी हमारे पास होती है। तो हम फटाफट जाके हलवाई की दुकान से वो लेके और इसको तड़का लगाएंगे जैसे आम लगाते हैं। तो ये सब्जी बड़ी बड़ी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे होते हैं मूंग की दाल के लड्डू, और ये होता है मुंगरा। ठीक है, बेसन और मूंग की दाल की सब्जी होती है ये, और बड़ी टेस्टी होती है, फेवरेट है मेरी। तो बस आज एक ना खास बात बताने वाली हूँ कि देखिए, मेरे दिमाग में आ रही थी सुबह से ही। किसी मेरा जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, मेरी बहनें हैं जो वेट लॉस के लिए सब मेरे साथ हैं, तो बात हो रही थी, बच्चियों के बारे में भी बात हो रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि जिनकी बेटियां माँ पे गई हैं, जैसे मैं अपनी माँ पे गई हूँ और मेरी बड़ी बेटी मुझ पे गई है, तो हमारे जीन्स में मोटापा है। तो देखिए, बच्चियों का कसूर नहीं है, ना ही हमारा कसूर है, ये कुदरती रूप से ही हमारे अंदर आए हुए हैं। ये मोटापा हमें गिफ्ट मिला हुआ है, हमें अपने घर वालों से, अपनी माओ से, या अपने पिताजी से, या अपने जो हमारे घर में पीछे मोटे हैं उनसे मिला हुआ है। तो इनमें बच्चियों का कसूर नहीं होता। लेकिन ये नहीं है कि जीन्स में मोटापा है तो हम अपना जो खाना पीना है या लाइफस्टाइल है वो सुधार नहीं सकते। उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर मैं इस एज में आकर अपना जो हेरिडिटी है, अपना जो मेरा जीन्स में मोटापा था, माँ बाप की तरफ से मिला था मुझे, तो वो अगर मैं कम कर सकती हूँ, तो हम कोशिश करें कि जो हमारी बच्चियां अभी से ही हेल्दी हैं, उन बच्चियों को अभी से उनका ध्यान रखें और उनको बताएं कि हेल्दी खाना क्या है, हेल्दी खाना खाने के तरीके क्या हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। ये माओ का फर्ज है, क्योंकि हमारी माओ को इतना ज्ञान नहीं था। वो बेचारी गांव में पली बड़ी थी और उनको इतना नहीं पता था कि कैसे क्या खाना है। अब हमें ऑनलाइन कितना ज्ञान मिल रहा है, यूट्यूब से कितना कुछ पता चल रहा है। पर हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो अपनी बच्चियों को समझा सकते हैं कि ऐसे खाना है, ऐसे रहना है। तो अब छोटी एज से ही अगर बच्चियों को ये चीज समझा दी जाए, तो वो इतनी मोटी नहीं होंगी जितनी जितनी हम हो गई। तो पहली माँ कहती थी चल कोई गल नहीं, खाते पीते घर दे लगते हैं, या कह देते थे कुछ नहीं हुंदा, बंदे की तंदुरुस्ती चाहिए है, मोटे तो कोई गल नहीं, साडा सारा टब्बर ही इदां दा। पर ये बात नहीं, क्योंकि आजकल फिटनेस बहुत मायने रखती है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आप घर पर भी हैं, फिटनेस बहुत जरूरी है। अपनी बच्चियों का ध्यान रखना आपका फर्ज है। जब वो आपको फिट देखेंगी, पहले तो आप खुद को फिट करो। जब आपको फिटनेस की ओर जाता देखेंगी, आपको करता हुआ देखेंगी कि मम्मा ऐसे खा रही हैं, मम्मा ऐसी डाइट ले रही हैं, मम्मा ऐसे एक्सरसाइज करती हैं, तो उनके अंदर भी वो देखकर एक आएगा कि हम करें। अगर नहीं आपको देखकर आता ना, तो लोग ही उनको कहना शुरू कर देंगे तुम्हारी मम्मा देखो कितनी फिट हो रही है, और तुम तो अपना ध्यान रखो। फिर ये चीज बच्चों को रियलाइज होती है और बच्चे करते हैं। तो इसलिए अपनी बच्चियों को अभी से समझाएं। जो छोटी बच्चियां मैं देखती हूँ आजकल, बच्चों में मोटापा है क्योंकि जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, बच्चों में मोटापा बहुत है। ये चीज माओ को समझानी पड़ेगी और प्यार से समझानी पड़ेगी। डांट डपट इसका इलाज नहीं है। आप खुद जिम जाओगे, आप खुद एक्सरसाइज करोगे, तो बच्चियां भी करेंगी। आप अगर अच्छा खाना खाओगे, अच्छी डाइट लोगे, तो बच्चियां भी जो आप खाओगे वो खाएंगी। तो ये आप
के ऊपर डिपेंड करता है। माओ के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज की, अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। तो आप भी फिट रहें और अपने बच्चों को भी फिट रखें, क्योंकि ये बेटियां ही हमारी आगे का हमारा भविष्य है। अगर ये फिट होंगी तो हमारा सारा भारतवर्ष, हमारा देश सारा खुशहाल होगा, क्योंकि आगे इन्होंने ही हमारा देश चलाना है, हमारा घर बढ़ाना है, सब कुछ इनके हाथ में है। अगर आप फिट हैं तो बच्चे फिट हैं, बच्चे फिट हैं तो हमारा सारा समाज फिट है। ठीक है जी। तो फिट भारत हमसे ही बनता है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स बताएं, हेल्दी लाइफस्टाइल के गुण बताएं, खाने पीने के तरीके बताएं। ये माँ का फर्ज है। ओके, अब चलती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज आपके साथ में सारे दिन का रूटीन शेयर नहीं कर पाई, लेकिन कुछ चीजें जो रह गई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। खाने के जो सुबह मैंने खाना आपको दिखाया, मेरा लंच ब्रंच एक होता है। उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद ग्रीन टी ली। ग्रीन टी के बाद मैंने एक बनाना लिया उसके 2 घंटे के बाद। और उसके बाद शाम की चाय ली। शाम की चाय के साथ मैंने भुने चने लिए। और उसके बाद मैं जिम चली गई। जिम से आकर तो आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये खाना लिया। और इसके 1 घंटे बाद लूंगी ग्रीन टी और बेड टाइम लूंगी त्रिफला। और आज का सारा रूटीन कर दिया आपके साथ शेयर। तो बस आप भी ऐसे ही अपना हेल्दी खाना रखें। और मैं रोज का रोज वैसे तो अपना डाइट जो भी ले रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे काम की वजह से कुछ चीजें जो मैं आपके साथ अब नहीं शेयर कर पा रही हूँ, मैं बोल के बता देती हूँ। तो आप इन चीजों को फॉलो करें तो आप लोगों को भी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और खाना चबा के खाएं, पानी 3 लीटर दिन का जरूर पिए। खाने के साथ पानी नहीं पीना है। बस ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। अगर इन्हें आप फॉलो करते हो, अपने जीवन शैली के अंदर लेके आते हो, तो डेफिनेटली आप स्लिम हो जाओगे। ठीक है जी। अब मेरा भी खाना ठंडा हो रहा है तो चलती हूँ। मिलती हूँ कल नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ वेट लॉस के। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।